नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज 24 मार्च 2026 की जो सबसे बड़ी और कुछ उलझी हुई खबरें हैं उन्हें पकड़ते हैं और एकदम आसान सीधी सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि दुनिया में तनाव क्यों बढ़ रहा है। फिर देखेंगे कि इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, मतलब हम सबकी जेब पर क्या पड़ रहा है। इसके बाद भारत के अंदर क्या जरूरी चल रहा है, उस पर नजर डालेंगे और फिर दिन की कुछ और अहम खबरों को भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय संकट से जिसने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके गंभीर नतीजों पर बात की और साफ साफ कह दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि दोनों मुख्य देशों से बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां अमेरिका कह रहा है कि बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे फेक न्यूज़ बताकर सिरे से खारिज कर रहा है। इससे हो क्या रहा है? पूरी दुनिया में कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल और गहराता जा रहा है। और मामला यहीं नहीं रुक रहा, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने समंदर में माइंस बिछाने की धमकी दी है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये है कि इजराइल का आयरन डोम जैसा वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों के सामने फेल हो गया। और सबसे दुख की बात यह है कि इस लड़ाई के बीच कुछ भारतीय नागरिकों की भी जान चली गई है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरी ग्लोबल टेंशन का असर हमारी और आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा है। मार्केट पर तो इसका असर देखिए तुरंत दिखा। सेंसेक्स एक ही दिन में 1837 पॉइंट्स नीचे। ये गिरावट साफ दिखाती है कि बाजार में कितनी घबराहट और डर का माहौल है। और इस उथल-पुथल की कीमत बहुत बड़ी रही है। अगर पिछले सिर्फ एक महीने की बात करें तो इन्वेस्टर्स के 51 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। अक्सर मुश्किल समय में लोग सोने चांदी को सबसे सुरक्षित मानते हैं, है ना? लेकिन इस बार तो उनमें भी जबरदस्त गिरावट आई है। सोना 20,000 रुपए तक और चांदी 47,000 रुपए तक सस्ती हो गई। ये दिखाता है कि निवेशक कितने डरे हुए हैं। अब इन सब अफवाहों और पैनिक के बीच सरकार सामने आई है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल और एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और सप्लाई को जल्द से जल्द नॉर्मल किया जा रहा है। तो अब जरा इस ग्लोबल क्राइसिस से हटकर देश के अंदर चल रहे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की बात करते हैं, जिस पर आज तेजी से काम हुआ। आज देश में टीबी को लेकर जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि विश्व टीबी दिवस का मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और यहीं पे आती है सबसे जरूरी बात। भारत ने एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, 2027 तक भारत को टीबी से पूरी तरह मुक्त करना। और ये दुनिया के तय किए गए लक्ष्य से कई साल पहले है। अब इतना बड़ा लक्ष्य है तो प्लान भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए एक क्लियर कट रोड मैप तैयार किया है। इसमें 100 दिन का एक स्पेशल कैंपेन चलाना, सभी मेडिकल सुविधाओं को एक साथ लाना, घर घर जाकर मरीजों को ढूंढना और इलाज के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, इन कोशिशों का असर जमीन पर दिख भी रहा है। आप आंकड़े देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे छोटे गांवों और पंचायतों में किया गया काम देश को एक बड़ी स्वास्थ्य जीत की ओर ले जा रहा है। अच्छा, इन दो बड़ी खबरों के अलावा भी आज देश में बहुत कुछ हुआ। चलिए फटाफट एक नज़र बाकी ज़रूरी अपडेट्स पर भी डाल लेते हैं। आज कई बड़े पॉलिसी डिसीजन लिए गए जिनका असर सीधा हम सब पर पड़ने वाला है। किसानों के लिए अच्छी खबर है कि यूपी में गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई, तो वहीं ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए 1 अप्रैल से नियम और भी कड़े और सुरक्षित हो जाएंगे। और टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में भी आज कुछ कमाल की चीजें हुई हैं। गुरुग्राम में तो देश का पहला एलपीजी एटीएम ही खुल गया, मतलब अब 24 घंटे सिलेंडर मिलेगा। वहीं यूपी बिजनेस को आसान बनाने के लिए एआई की मदद ले रहा है और एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि एआई भारतीय आईटी कंपनियों के लिए 37 लाख करोड़ रुपए का मौका बन सकता है। तो चलिए अब आखिर में इन सारी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आज का दिन हमें क्या सिखाता है। आज की सारी खबरों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ देश है जो एक बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस से जूझ रहा है, बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर टीबी को खत्म करने जैसे बड़े लक्ष्यों पर भी काम रुका नहीं है।
ये वाकई में एक मुश्किल संतुलन है जिसे साधने की कोशिश हो रही है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस दुनिया में जहां लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ चलती रहती है, कोई भी देश अपनी आज की ज़रूरतों और भविष्य के बड़े सपनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए और इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही जानकारी लेते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।